हेलो एवरीवन। आज अगर देखें गोल्ड में काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि गोल्ड के अंदर आज काफ़ी सारी न्यूज़ है और न्यूज़ के अंदर फेड रेट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीडीपी डेटा भी है बट फेड रेट का ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले कल की अगर बात करूँ मैं, प्रीवियस डे हमने एक बीटीसी में भी कल एनालिसिस में ट्रेड लाइव सेशन में यहाँ पर दिया था बैक टेस्ट के लिए, या फिर अगर आप देखें तो 25th मिनट में ब्रेकडाउन हुआ था आईसी कैंडल और अच्छा खासा यहाँ से आपको एंट्री नाइट में ही आपको टारगेट मिल गया था कल। गोल्ड के अंदर भी एक ट्रेड लाइव में कल मिला था 15 मिनट में, तब यहाँ पर से करीबन 8:30 बजे अगर हम देखें तो यहाँ पर डिसीजन लिया गया था कि 30-32 के ऊपर जा नहीं सकता, 35 का एसएल रखने के बाद आप सीधा ही यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। करीबन 19 तक या 18 तक आपको रात को देखने को मिला, मतलब मिनिमम 10-12 पॉइंट आपको इजीली यहाँ पर मिल सकते थे गोल्ड के अंदर। चलिए आज क्या हो सकता है गोल्ड में, तो सबसे पहले न्यूज़ अगर देखें तो फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन कर लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर आज अगर देखें तो 6 बजे से यहाँ पर न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। जीडीपी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 11:30 बजे यहाँ पर फेडरल रेट है। फेडरल रेट के अंदर 4.5 यानी कि 4.5% अभी प्रीव्यूज था। प्रीव्यूज मतलब यहाँ पर पिछला रिकॉर्ड था तो 450 था। और फॉरकास्ट क्या है? फॉरकास्ट यही डेटा है कि भाई लोग समझ रहे हैं जैसे कि एज ए स्पीच पहले कहा गया था कि 2025 में सेम डेटा रहेगा, कोई बढ़ के और घट के नहीं आएगा, मतलब ज़ीरो रहेगा, हम नहीं बढ़ाएंगे, 2025 में नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसी न्यूज़ पहले बनी थी, तो फॉरकास्ट भी उसी हिसाब से आ रहा है। तो अगर देखते कि एक्चुअल शाम को 11:30 बजे, रात को 11:30 बजे कितना आता है, अगर यहाँ पर कम आया तो, ज़्यादा आया तो फिर क्या इफेक्ट हो सकता है गोल्ड के अंदर, वो देखेंगे आप। तो अगर यहाँ पर कम आ गया मतलब 4.25, मतलब 0.25 ही डिफरेंट होता है, अभी 4.50 से 25 कम आया तो गोल्ड के अंदर आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर बढ़ के आया मतलब 4.75 मतलब 0.25 बढ़ के आया तो गोल्ड के अंदर आपको बीरिशनेस देखने को मिल सकता है। तो बीरिशनेस कितना मिल सकता है और अब कितना मिल सकता है? थर्ड व्यू पॉइंट अगर देखें तो थर्ड व्यू पॉइंट के अंदर अगर 4.5 है और इक्वल ही आ जाता है फोरकास्ट के हिसाब से, तो फिर मार्केट में न्यूट्रल रहेगा बट वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, यहाँ पर अगर देखें 25 मिनट और 1 आवर में अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बनी है पावरफुल, जिसमें अंदर आप देखो तो प्राइस कंट्रोल करीबन ओवरऑल प्राइस इन स्ट्रक्चर से ऊपर जा रही है। मतलब आप देखो तो एक पैरेलल एक लाइन है और डिग्री वाइज एक लाइन के ऊपर ट्रेंड लाइन बनी है, उसके हिसाब से प्राइस धीरे धीरे मूव अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बट ये प्राइसेस को ब्रेक नहीं कर रही है। जैसे कल हमने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पर वो 32-33 को क्रॉस नहीं कर सकता है। इसके हिसाब से अगर ब्रेकडाउन होता है, मतलब अब ब्रेकडाउन हुआ 5:30 बजे से वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। उस टाइम अगर कुछ ऐसा मिल जाता है मान लो तो ठीक है, 25 मिनट में अगर कुछ अच्छा कैंडल नहीं बनता है, मैं जैसे कि ऐसा कुछ बाइंग प्रेशर वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपको देखने को मिले, तो आप सीधा एक काम करना, उसको 1 आवर चार्ट में चले जाओ। फिर तो आप 1 आवर चार्ट में क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन है तो वो भी ब्रेक डाउन होगा, तो उसमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तो उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। याद रखिए आज थोड़ा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है, 5:30 बजे से मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम रहेगा। 2 दिन से ऐसा ही रहेगा, मतलब एक ये आ गया था यहाँ पर, बट अब इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे कि भाई कब पैसा लगाऊं, कि पहले रेट आने दो, एक्चुअल में क्या आता है क्या नहीं आता है। ओके, तो उसके हिसाब से फिर वो अपना फंड रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अभी साइडवेज स्ट्रक्चर है, 5:30 बजे से मोमेंटम आ सकता है। कल देखा था कि लास्ट में लास्ट कितना आ सकता है, तो ज़्यादा टाइम करीबन 72 बिता सकता है, 72 से लेके करीबन ये वाली रेंज तक मार्केट 3310 में शायद 1 वीक 2 वीक भी टाइम बिता सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी रहती है यहाँ पर। ठीक है, अगर मार्केट के अंदर नीचे कितना आ सकता है प्रॉपर, तो हमने जजमेंट लिया, क्यों? क्योंकि ग्रीन लेवल मतलब ये अट्रैक्शन लेवल है, इसको ब्रेकडाउन पे काम नहीं करते। वेलोसिटी ट्रेडर
इसके ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे काम नहीं करते, है ना? क्यों? क्योंकि प्राइस ब्रेकडाउन या कुछ भी करने के बाद वो यहीं आ जाती है। मतलब ये ग्रेविटी एरिया है हमने जो क्रिएट किया हुआ है कि वहाँ पर प्राइस फंसी रह सकती है। ब्रेक करेगा ऐसे अच्छा खासा कैंडल तो भी वो वापस आ जाता है। तो यहाँ पर देखें तो बाइंग इन लेवल पे है, तो मतलब 70-72 एक अच्छा लेवल है। और उसको वीकली बेसिस में भी देखें ना तो भी एक आपको देखने को समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर ये प्राइस रुक सकता है 70। और मंथ की कैंडल अगर देखें, मंथ की कैंडल के अंदर ओके ड्राइंग को हटा देते हैं। 2 दिन बाकी है मंथ फिनिश होने में। ज़्यादा कितना आ सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 42 या फिर 32 पॉसिबल मुझे अभी नहीं लग रहा है, पर ठीक है 46-50 तक मैक्सिमम अगर आपको दिखे तो इस वीक में आ सकता है। ओके, अगर आज न्यूज़ पेजेस इसको रेड कर दिया तो सबसे पहले रुकेगा करीबन 85 से भी एक बार देखो मूव हो गया था वापस, तो फिर से एक बार आपको ट्रेड मिल सकता है 10-12 पॉइंट का। और मैक्सिमम डेथ है 50 का, ये 50 यहाँ पर ले सकता है। ओके, नाउ डेली टाइम फ्रेम में देखिए तो ब्रेकडाउन तो पहले ही हो गया है यहाँ पर, है ना? डेली में ब्रेकडाउन हुआ है, अब देखो अच्छे खासे तरीके से। और ठीक है सस्टेन है 4 आवर्स में भी। लेट्स से चेक, ये सब हाई टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं और इसके बिटवीन तो हमें पता ही है क्या हो सकता है। मतलब इतनी रेंज है, इससे ज़्यादा है नहीं। दूसरी बात कि अगर क्लोजिंग अप हुआ, मतलब रैली कर दिया मार्केट ने, क्लोजिंग अप रहता है 50 इसके ऊपर रहता है, तो फिर आपको मार्केट में रैली आगे जाके देखने को मिल सकता है। और ड्रॉप डाउन मतलब टाइम बिता सकता है इस रेंज में, और फिर डेप्थ है इतना, मतलब ये एरिया ऐसा है कि अगर बाय चांस नीचे जाता है ना तो फास्ट क्विक वो आपको ऊपर ला के देता है। मतलब 4 घंटे का कैंडल नीचे जा रहा है वही आपको वापस पुल बैक करके दे देगा कम्प्लीटली। तो अगर 50 पे आता है तो ऑफशोर आपको बैक टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली ट्रेड सजेशन नहीं करते हैं, ये एजुकेशन पर्पस के लिए बैक टेस्ट आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपको बाइंग करना चाहिए, ठीक है? इन एरिया से 70 से करना चाहिए 0.1, फिर नीचे रख दो तो इन एरिया में आपको वापस मार्केट आके दिख सकता है। मतलब सेम डे नहीं, 1-2 दिन पकड़ लो फिर भी आप फंसे नहीं रह सकते, आपको जल्दी से बाहर मार्केट निकाल देगा। ओके, नाउ 25th मिनट मतलब 25 मिनट में फॉलोइंग स्टार्ट करो आप कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है ना? आज अगर नॉमिनल रहा, नीचे ही रहा तो 37 हाईएस्ट है, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि प्रोबेबिलिटी ऊपर जाए, ठीक है? ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं लगता है। ओके, वॉलेटिलिटी में एसएल आपको बहुत अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा, ठीक है ना? ब्रेकडाउन पे भी आप शॉर्ट करो, तो अगर शॉर्ट करो तो आपको एसएल यहाँ नहीं रखना चाहिए। सपोज लाइक कि आपने एसएल किया, जब बड़ी मोमेंटम होता है, इवेंट होता है, तब एसएल हाईएस्ट रखना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपको यहाँ से प्रीव्यूज ऐसा कुछ करके फिर ब्रेक कर देगा, ऐसा भी पॉसिबल रहता है। तो कम लॉट से ट्रेड कर सकते हो और ध्यान रखें, बट आज कमाने का मौका अच्छा मिल सकता है और सीखने का भी मौका बहुत अच्छा है। ओके, नाउ बाय बाय, सी यू।